बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 18। अच्छा, आज जो न्यूमेरिकल करना है वो है सिर्फ एक न्यूमेरिकल करवाना है मैंने 2.7। अच्छा 2.7 अ ट्रेन। अच्छा ये जो है ना, अब ये लेंथी बहुत है, लेकिन इसके अंदर आपके जितने पुराने कॉन्सेप्ट हैं वो काफ़ी तक क्लियर हो जाएंगे और ईजी है लेकिन लेंथी है ईजी। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इसका क्या मतलब है ये आप लोगों ने बताना है मुझे। ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट में थी, तो स्टार्ट में क्या थी, तो वी आई कितनी होगी हमारे पास, पहले इमेज बनाते हैं। अच्छा ये अब आपको अंडरस्टूड है कि जब वो स्टार्ट से चलना शुरू करेगी तो एक्सेलरेशन हमेशा, जब स्टार्ट में जीरो वेलोसिटी है, जब चलना शुरू करेगी तो एक्सेलरेशन हमेशा पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज ही होगी। तो स्टार्ट में वेलोसिटी कितनी है उसकी, जीरो। एक्सेलरेट, देखो लफ्ज़ उसने बोल दिया एक्सेलरेट, यानी कि वेलोसिटी बढ़ रही है यूनिफॉर्मली एंड अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। तो उसकी वेलोसिटी कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर। आखिरी वेलोसिटी उसकी कितने मिनट में, 2 मिनट्स में। अच्छा पहले 40 किलोमीटर पर आवर को किस में चेंज करना है हमने, मीटर पर सेकंड में। तो उसको चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, पता है किसी को, क्या करेंगे जल्दी बताओ जरा। 4 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3600 से डिवाइड करें। अच्छा वी आई जीरो हमारी, वी एफ को निकालने के लिए मैंने क्या किया, 1000 से मल्टीप्लाई किया और 3600 से, तो हमारे पास आ गई 13.33 मीटर पर सेकंड क्या आ गई, वी एफ आ गई। और टाइम कितना यहाँ बता रहा है वो, 2 मिनट। तो 2 मिनट्स का मतलब क्या होता है, सेकंड में चेंज करना है ना हमने, तो सेकंड में चेंज करने के लिए 2 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना टाइम आ जाएगा, 120 सेकंड। अच्छा ये तो वजह करो सबकी, इधर आपको मुकम्मल तौर पर फोकस करना है, ये पोर्शन को समझना अच्छी तरह। अच्छा ये एक पोर्शन कंप्लीट हो गया, अगली बात वो क्या करता है, इट ट्रेवल एट द एट दिस स्पीड, यानी कि कौन सी स्पीड, दिस स्पीड कौन सी थी पहले 48, यानी उसी के लिहाज से वो चल रहा है। और कितनी देर चल रहा है, 5 मिनट। अब वो कहता है उसी स्पीड से चल रहा है, तो इसका मतलब वेलोसिटी चेंज होगी, नहीं होगी। अब जो दूसरा पोर्शन है वो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का हो जाएगा। अब वेलोसिटी चेंज है, अब इस पोर्शन में वेलोसिटी है कितनी, 48 किलो। अब इसको मैं वी आई या वी एफ कह सकता हूं, वो कह सकता हूं कि नहीं, क्यों नहीं कह सकता, यूनिफॉर्म वेलोसिटी चेंज है कितनी देर के लिए, 5 सेकंड। अच्छा ये तो हमने निकाल लिया, बार बार निकालने की जरूरत नहीं। किलोमीटर पर आवर को चेंज किया था ना हमने 48 पे, कितना निकला था 13.33। तो यहाँ पे असल में उसकी वेलोसिटी कितनी 13.33 मीटर पर सेकंड है। और टाइम कितना लिया उसने, 5 मिनट। 5 को 60 से मल्टीप्लाई करो, 300 सेकंड हो जाएगा। क्लियर होगी बात यहाँ तक, बस इस पोर्शन में इतना ही बताया है। अब अगले पोर्शन में चलते हैं। फाइनली इट मूव विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब क्या है, अच्छा डिसलरेशन का मतलब क्या था, किस चीज का कम होना, वेलोसिटी का कम होना। और एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। पहले देखो एक्सेलरेशन वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी, एक्सेलरेशन पॉजिटिव। अब एक्सेलरेशन क्या होगा, डिसलरेशन भी बोलते हैं, रिटार्डेशन भी बोलते हैं। मैंने कहा था ना 2-3 लफ्ज है नेगेटिव एक्सेलरेशन के, तो इनका सबका मतलब एक्सेलरेशन ही है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। अच्छा अब आप बताओ, ये वैसे आपको पता है, यहां पे इस पोर्शन के लिए वी आई क्या होगा, इस पोर्शन के लिए, थर्ड पोर्शन के लिए, ब्लू पोर्शन के लिए वी आई कितना है, उसने बताया नहीं हुआ, लेकिन हमें पता है वी आई कितना होगा। और मैंने कहा था ये स्कॉलर बच्चे ही बताते हैं। हाँ जी बेटा 48 ही होगा, ये देखो ना यहां तक तो सेम रहेगा ना, 48 के बाद ही कम होना शुरू होगा और एंड पे तो जीरो आएगा। वो तो उसने कह दिया है
इज स्टॉप, आखिर वाला स्टॉप हो गया। स्टॉप का मतलब वी एफ तो जीरो है, लेकिन वी आई कितना उसका 48। अब देखो वी एफ जीरो है और वी एफ कितना हमारा 48 किलोमीटर पर आवर ही रहेगा, यानी 13.33 मीटर पर सेकंड ही रहेगा। और अब इसको हम कर लेते हैं सोल्व। गिवन डाटा तीसरे पोर्शन का वी आई कितना 13.33 यानी 48 किलोमीटर को जो मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। वी एफ हमारा जीरो, टाइम कितना लिया 3 मिनट और कितने सेकंड हो गए 180 सेकंड। अब वो कहता है इसका मालूम क्या करना है हमने, फाइंड। आखिर पे देखो उसने कहा फाइंड टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस का मतलब क्या है, टोटल फासला, यहां से लेके यहां तक जितना फासला तय किया। इसका मतलब मुझे क्या मालूम करना पड़ेगा, S1 मालूम करना पड़ेगा, S2 भी मालूम करना पड़ेगा और और जब ये तीनों मैं मालूम कर लूंगा उसके बाद क्या करूंगा मैं, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा टोटल डिस्टेंस। इसका मतलब मुझे हर पोर्शन का अलग अलग S1 S2 S3 निकालना पड़ेगा और आखिर पे जाके तीनों को। असल में मेरा पहले आप लोगों को मकसद में यही होता है कि आप उसका थीम समझो न्यूमेरिकल का। जब न्यूमेरिकल का थीम समझ में आ जाएगा फिर न्यूमेरिकल खुद ब खुद ही हल होना शुरू हो जाएगा। अब आपने इसको इकट्ठा नहीं सोचना, खिचड़ी नहीं पकानी, इकट्ठे ही हल करिए। आपने इसको पोर्शन वाइज ही हल करना है। जब पोर्शन वाइज हल करोगे खुद ब खुद ही हो जाएगा, फिर आपके लिए इतना प्रॉब्लम नहीं बनेगा। ये न्यूमेरिकल आपने पहले किए हुए हैं इसलिए मैं थोड़ा सा ना अब ये समझा दिया मैंने आहिस्ता से। अब मैं आगे थोड़ा फास्ट लेके चलूंगा। अच्छा S1 निकालना है मैंने, क्या निकालना है, तो S1 इसके लिए ये ग्रीन वाला डाटा देखो सिर्फ, बाकी सारा भूल जाओ, बाकियों पे आपने सोचना भी नहीं, सिर्फ ग्रीन पोर्शन देखना है आपने। वी आई भी दिया हुआ है, वी एफ भी दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है और निकालना हमने S है। तो कौन सी इक्वेशन लगेगी, फर्स्ट सेकंड के थर्ड। अगर फर्स्ट लगाते हैं, फर्स्ट में तो आपका S आता ही नहीं, फर्स्ट वाली वैसे रिजेक्ट। सेकंड में ऐसा आता है और थर्ड में, लेकिन सेकंड में ए आता है एक्सेलरेशन, लेकिन एक्सेलरेशन है इसमें, और थर्ड में भी एक्सेलरेशन आता है। तो इसका मतलब अगर आपने S1 निकालना है तो आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, ये सबसे सेकंड जो आपका न्यूमेरिकल था ये टोटली वही है। S1 निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए अब आपने एक्सेलरेशन के बारे में सोचना है। किसके बारे में सोचना है, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए वी आई भी है, वी एफ भी है, टी भी है। तो पहली इक्वेशन भी लग सकती है, तो पहली ही लगाओ, वी एफ बराबर वी आई प्लस ए टी। एक्सेलरेशन निकाला है ना, तो वी एफ कितना है 13.33, वी आई जीरो, ये सारी बातें यहाँ पे हैं। एक्सेलरेशन निकालना है 120, 120 इधर मल्टीप्लाई और इधर सॉरी ये तो जीरो है तो ये रह जाएगा 120, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड। तो 13.33 ओवर 120 क्या आंसर आएगा 0.111 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमने क्या निकालना है S1, क्या निकालना है हमने S1। S1 निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, अब आपके पास दो क्वेश्चन है, सेकंड भी और थर्ड भी। तो S1 सेकंड से निकाल लो आप, ठीक है। वी आई जीरो, T1 120, हाफ ए कितना है 0.111। अब देखिए पॉजिटिव है ना एक्सेलरेशन, क्योंकि वहां पे एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा था, यानी वो हमारी सारी बातें ठीक नहीं कर रही हैं। और T1 120 उसका स्केयर ले लो, मैंने स्केयर लेना नहीं भूलना आप लोगों ने। तो ये तो वैसे जीरो हो जाएगा, तो ये हमारे पास आंसर बनेगा। इसको अगर हम मल्टीप्लाई 120 को स्केयर लें फिर उसको हम मल्टीप्लाई करें 0.11 से और 2 पे डिवाइड करें तो 79.99 मीटर आ जाएगा। इसको राउंड ऑफ करो तो 800 नहीं बन जाएगा, 79.99 का मतलब 800 मीटर ही होता है। S1 आ गया। अब हमने क्या निकालना है, S2 निकालना है। S2 के लिए पिंक वाला पोर्शन देखो। अब आप मुझे बताओ कौन सा फार्मूला लगेगा, मैंने हिंट भी नहीं देने, अब थोड़ा सोचो इसके ऊपर, आपको फार्मूला पता है जी, कोई बताएगा।
फर्स्ट वाला जी, कौन से वाला? वो पीछे केड़ा वो नाम भी होएगा कोई जी? बेटा लफ्ज क्या लिखा हुआ है पिंक के अंदर, पिंक एरो के अंदर क्या लफ्ज लिखा हुआ है? अब इस पे गौर करो, हिंट मैंने दे दिया। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी मैंने कहा था जहां भी लफ्ज है d1/t, d/t हमेशा गलत बोलते हो फार्मूला आप। बेटा सिंपल फार्मूला लगेगा, मैंने कहा था ना ये सारी आपकी पिछली बातें रिपीट होंगी, आज ही करने की इसको। अच्छा बेटा आप समझ आ गई बात की, ये सिंपल आपका एवरेज वेलोसिटी वाला फार्मूला, सॉरी यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला फार्मूला होगा, सिंपल फार्मूला। मैंने बताया था यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर कोई वी आई कोई वी एफ नहीं होता, सिंपल ही लगाना है आपने। तो S2/T हो जाएगा, T डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो वेलोसिटी कितनी 13.33 और टाइम 300, तो क्या आएगा 39999 मीटर, तो क्या हो जाएगा ये 4000 मीटर आ जाएगा। अब दूसरा पोर्शन भी सोल्व हो गया, अब तीसरे पोर्शन को हम सोल्व करने की, ये दूसरा पोर्शन हमारा सोल्व हो गया। अच्छा अब हम करते हैं कौन सा, थर्ड पोर्शन हम सोल्व करते हैं। थर्ड पोर्शन सोल्व करने के लिए अब आप बताओ, अच्छा पहला पोर्शन और थर्ड पोर्शन सेम है, सारी वही चीज़ें गिवन है, वी आई वी एफ दिया हुआ है, T3 दिया हुआ है, एस मालूम करना है। तो पहले हमें दोबारा क्या निकालना पड़ेगा, एक्सेलरेशन, और फिर हम क्या निकालेंगे, तो सिंपल पहले वही हर चीज़ वही है, कोई चेंजिंग नहीं है। देखो वही चीज़ें नहीं आ रही, यहाँ से हम एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, ये इधर आके 13.33, ये प्लस इधर आ क्या हो जाएगा माइनस, और 180 इधर आके मल्टीप्लाई उधर आके डिवाइड होगा, क्या आंसर आएगा -0.040। अब देखो आंसर माइनस आ रहा है, अब माइनस का मतलब ही क्या है कि यहाँ पे डिसलेशन हो रही है, देखो वही हो भी डिसलेशन रही है, यानी वो बातें खुद बता रही हैं क्या हो रहा है काम यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे फिर हमने फासला निकालने के लिए S3 लगाना है, क्योंकि एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया है, T3 प्लस हाफ AT3 का स्क्वायर, जो नीचे 3 लगाया है ना, ये इसका मतलब तीसरे पोर्शन का हिस्सा ये। तो आप भी इस तरह ही कर सकते हो। ये VI कितना होगा 13.33, T3 180 हाफ, अच्छा ए एक्सेलरेशन माइनस 0.074, 180 का स्क्वायर, यहाँ पे आप स्क्वायर लो, ये सारा सिंपली कैलकुलेटर से करना है, ये आपका आंसर आ जाएगा इस तरह, ठीक है। फिर आपने इसको इसमें से माइनस करना है, तो ये आपका, मैं कहता हूँ ये 2400 है या 1200 है, राउंड ऑफ कर दिया ताकि इजी हो जाए आप लोगों के लिए। क्या आंसर आएगा हमारे पास 1200 मीटर। अब देखो हमारे पास S1 भी आ गया, S2 भी आ गया, और अब आखिर में हमने क्या करना है, तीनों को प्लस कर देना है। तो अब आप सिंपल फार्मूला पुट करो, S1 पुट करो, S2 पुट करो, S, और आंसर क्या हमारे पास 6000 मीटर आ गया। क्लियर होगी बात यहाँ तक? अच्छा बेटा ये तकरीबन बहुत टाइम लगता है इन चीज़ों को बनाने के लिए, और जितनी डिटेल से मैंने बताया है ना, ये आपको कहीं से भी नहीं मिल रहा है इतनी डिटेल से। और ये मेरा बनाने का मकसद यही है कि एक दफ़ा बना के रख लें अच्छी तरह डिटेल से, कि बच्चों को बाद में कभी प्रॉब्लम ना आए। तो लिहाजा आप इसको लाजमी शेयर भी किया करो आपके जो हैं फेसबुक के ऊपर या व्हाट्सएप के ऊपर जो फ्रेंड्स के साथ है, ग्रुप्स के अंदर लाजमी किया करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और सबके ये सदका जारी है मेरे लिए भी और आप लोगों के लिए भी होगा। ठीक है बेटा।